हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स प्रोफेसर चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करी थी नंबर सिस्टम में कि हम नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे हम उसको लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है ना, जैसा सेट जिसमें ये एलिमेंट्स हो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स हो उसको नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। उसको इसमें एक और एलिमेंट डाल दो, जीरो डाल दो उसमें, तो वो सेट बन जाता है होल नंबर का सेट। और लिखते कैसे हैं, डब्ल्यू से। इसको क्या नेचुरल नंबर के सेट को कैसे लिखते हैं, एन से, या कई बुक्स में ऐसे भी नोटेट करते हैं, तो ये नोटेशन ध्यान रखनी है आपने। फिर इसके बाद चलते हैं, क्योंकि इंटीजर वाले सेट से, इंटीजर वाले जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, है ना, जो कि एक जर्मन वर्ड से लिया गया है, जो जेड जी जो शब्द है, जेलेन जिसका मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, फिर उसके बाद रैशनल नंबर का सेट आया था। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, अगर किसी नंबर को हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख पाते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/8, लाइक दिस। अगर पी बाई क्यू पे ये पी है, ये क्यू है, और यहाँ पी और क्यू क्या है, ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, पर क्यू जो है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं होता। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। फिर हमने देखा था कि जो नेचुरल नंबर है वो एक रैशनल नंबर भी है, एक होल नंबर है। जो भी होल नंबर है, जो भी सारे हमारे पास होल नंबर है, वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। फिर उसके बाद हमने किया था कि जो इंटीजर्स हैं वो भी सारे रैशनल नंबर्स हैं, पर कन्वर्स उनका उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा मतलब कि हम हर रैशनल नंबर को ये नहीं कह सकते कि हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है, हर रैशनल नंबर एक होल नंबर है, हर रैशनल नंबर एक नेचुरल नंबर है। हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया था, नेचुरल नंबर, कोई भी आप नेचुरल नंबर उठाओ, ये भी एक तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है प्रूविंग का, कि कैसे हमने प्रूव करना है कि कोई सेट आपके पास, अगर कोई सेट आपके पास दिया गया है, जैसे मान लो कोई ए सेट है, तो ये वो पूरे का पूरा बी के अंदर है। कब बोलोगे आप ये, कि आप इसमें से ए में से कोई एक एलिमेंट उठाओगे, जर्नल एलिमेंट, जर्नल एलिमेंट मतलब कोई भी एक्स वाई जेड, तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ए में 1 2 3 है, तो जब आप एक्स लोगे तो एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो आप जनरल एलिमेंट लोगे एक्स का, ठीक है, और लास्ट में आप ये बता दोगे कि एक्स किस में है, बी में, है ना। तो अगर एक्स यहाँ से एलिमेंट उठाया और आपने ये बता दिया कि वो बी में भी है, इसका मतलब सारे का सारा ए किस में है, बी में। ठीक, और अगर इसका कन्वर्स आपने बताना है ट्रू नहीं है, इसका मतलब बी में एक ना एक एलिमेंट मिलेगा, कोई वाई मिलेगा बी में, जो बी में तो है, पर ये यहाँ नहीं होगा, ये ए में नहीं मिलेगा। तभी हम बोलेंगे कि बी सेट जो है बड़ा है, या फिर बी जो है ए में कंटेन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट हमें मिल रहा है वाई, जो बी में तो है, बट वो वाई जो है ए में नहीं है ना। ये तरीका था प्रूव करने का, और ये आपने ध्यान रखना है ना। ये मेथड जो छोटे छोटे मेथड्स हैं जो आपको काम आते हैं, बाद में आपके काम आएंगे बड़े बड़े रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका हमने यूज़ किया था, जिसमें हमने बताया था कि हर नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि वन को कैसे लिख सकते हैं, 1/1, है ना, वन को कैसे लिखते हैं, 1/1, टू को 2/1, थ्री को 3/1, फोर को सात, तो सभी कैसे किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो हर नेचुरल नंबर एक्स, कोई नेचुरल नंबर उठा लूँ, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। दैट इज वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर। परंतु हमारे पास एक नंबर मिलता है, जैसे 1/2, 1/2 हमें मिलता है ना, जो हमने देखा था कि कन्वर्स टू नहीं है। 1/2 ऐसा नंबर है जो पी वाई क्यू फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। पर क्या ये आपके पास नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 1 से, और 1/2 आता है 0.5, 0.5 आता है यहाँ कहीं, है ना? तो ये काफी पीछे आता है, तो ये तो इसमें आता ही नहीं, तो इसका नेचुरल नंबर तो नहीं है। और क्या ये होल नंबर है? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो ये आता है कहीं यहाँ बीच में 1/2, है ना। तो होल नंबर तो स्टार्ट जीरो के बाद सीधा जंप होता है 1, इसके बीच में कोई नंबर नहीं होता, है ना। होल नंबर में कोई भी नंबर, जीरो जीरो से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से कोई भी सक्सेसिव साथ साथ वाले आप नंबर उठाओ, जैसे 3 4 उठा लिया, उसके बीच में कोई भी नंबर नहीं मिलता हमें। तो 1/2 जो आता है वो 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी होल नंबर नहीं है, पर ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें मिल गया कि जो रैशनल नंबर का सेट है वो होल नंबर में कंटेन्ड नहीं होता। यही हमने इंटीजर में प्रूव किया था, है ना। फिर हमने देखा था कि जैसे हमें पता है कि दो नेचुरल, कोई भी दो सक्सेसिव साथ साथ वाले नेचुरल नंबर उठाओ, उनके बीच कोई भी और नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि हमने साथ साथ वाले उठाने, ऐसा नहीं है कि आपने 1 2, आपने 1 और 3 उठा लिया, 1 और 3 उठाओगे तब तो 2 मिलेगा बीच में, पर सक्सेसिव उठाने, सक्सेसिव मतलब साथ साथ वाले, जैसे 1 2 या 2 3 उठा लिया, है ना। तो दो कोई भी सक्सेसिव, चाहे आप नेचुरल नंबर लो,
चाहे आप होल नंबर उठाओ चाहे आप इंटीजर उठाओ, उनके बीच कोई और नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर आपको नहीं मिलेगा। परंतु ये स्टेटमेंट जो है वो रैशनल नंबर के लिए ट्रू नहीं होती। रैशनल नंबर में क्या होता है, कोई भी आप दो रैशनल नंबर उठाओ, 1 और 2 रैशनल नंबर है क्योंकि 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो इनके बीच में इनफाइनाइट अनगिनत जो है वो इरेशनल सॉरी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। और कैसे वो निकालते हैं हम, आप इसको जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2, इसका हाफ ले लो तो इसका हाफ आएगा 1/2, है ना। 1 + 2/2 कर दो तो 3/2 आएगा। 3/2, तो 3/2 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में। अब आप ये दो रैशनल नंबर हो, देखो ये भी रैशनल नंबर है, नया रैशनल नंबर जो आपको मिला, 1 भी रैशनल नंबर था। तो अब 1 और 3/2 का हाफ ले लो, 1 + 3/2/2। अब जो नंबर मिलेगा वो ये मिलेगा, ये भी रैशनल नंबर है, ये क्या बनेगा 5/4। तो ये भी एक रैशनल नंबर। ऐसे ही आप करते, अब ये नेक्स्ट नंबर नया नंबर ये बन गया, अब इन दोनों का हाफ ले लो तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे करते जाओ तो आप दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो। और दो कोई भी सक्सेसिव साथ साथ वाले सक्सेसिव वर्ड को आपने ध्यान रखना है, उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि मान लो अगर मुझे 5 निकालने हैं, अगर मुझे बोलता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो आप निकाल सकते हो, हाफ करते जाओ हाफ करते जाओ, तो जितने मर्जी नंबर, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर उतना तरीका आपको पता चल गया, आप जितने मर्जी नंबर उन दो नंबर के बीच में डाल दो, है ना? दो रैशनल सक्सेसिव रैशनल नंबर के बीच में डाल दो। दो मेथड किए थे, एक तो हाफ हाफ करते जाओ आप, है ना, पहले 1 और 2 चूज किया, उसका हाफ किया, आपके पास 3/2 आया। अब 3/2 और 1 चूज किया, इसका हाफ किया, तो ये नेक्स्ट नंबर आया। अब नया नंबर कौन सा बन गया, 5/4 and 1, अब ये आ गया नंबर। ठीक है, ऐसे ये दो सक्सेसिव ये वाला और ये वाला उठाओ, तो इसके बीच में ये हाफ आ गया। तो जितने मर्जी नंबर आप बीच में डाल सकते हो, है ना। एक मेथड ये। दूसरा मेथड क्या था, अगर बोलता है कि आपने 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, तो 5 में से एक ऐड कर दो, क्या बनेगा 6। अब जो नंबर है जैसे 1 है तो उसको 6 ऐसे ऐसे तरीके से डिवाइड करो कि 1 आ जाए, तो 6 नीचे आपने क्या करना है, ऐसे करना है, दोनों तरफ आपने 6 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ आपने ऐसा नंबर डालना है, ठीक है, जो आपका नंबर जिसके बीच में निकालने को बोला, जैसे 1 आना चाहिए आंसर और 2 आना चाहिए, तो यहाँ मैं क्या डालूंगा, यहाँ मैं 6 लिखूंगा तब गाना आएगा, और 2 कब आएगा, जब मैं यहाँ 12 लिखूंगा। अब पहला नंबर आ गया आपका 6/6। अब एक एक नंबर न्यूमिनेटर में एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, तो आपको एग्जैक्टली 5 नंबर्स मिल जाएंगे। अगर वो कहता है 7 नंबर डालो 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो आपने क्या करना, 7 में से एक ऐड, 7 में एक ऐड करना, 8 कर दिया, ठीक है, तो दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, 8 से डिवाइड। ठीक है, किसके बीच में निकालना है आपने, तो आंसर आना क्या आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में। तो 8 यहाँ न्यूमिनेटर में क्या डालूं कि आपके पास एक आ जाए 8, और यहाँ न्यूमिनेटर में मैं क्या रखूँ कि 2 आ जाए 16, तो ये आ गया आपके पास। अब आपका 1 को आप लिखोगे 8/8 और 2 को लिखोगे 16/8। अब आपने 8 को 16 तक लेके जाना, कैसे जाओगे, एक के नंबर ऐड करते जाओ, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, ऐसे ऐसे जाते जाओ, तो आप कहाँ पे कितने नंबर डाल दूंगा, 7 नंबर। आप गिन लो, ये 7 नंबर है टोटल। तो ये दो तरीके किए थे हमने, जिसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे हम कितने नंबर, अगर वो एग्जैक्ट नंबर पूछता है कि भाई आपने 7 नंबर डालने 8 नंबर डालने, तो आप ऐसे नंबर डाल सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, और ये हमने रिजल्ट किया था कि ये कंटेनमेंट रिलेशनशिप होल्ड करता है। ठीक है, दैट इज जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कंटेन होता है होल नंबर में, होल नंबर का सेट कंटेन होता है इंटीजर में, इंटीजर का सेट कंटेन होता है रैशनल में। ठीक, और ये हमने देखा था कि अगर मान लो आप किसी को, मान लो कि कोई लड़की है ना, ये नेक्स्ट नंबर लाइन पे चला रहे हैं, तो अगर आपके पास होल नंबर का सेट है या नेचुरल नंबर का सेट है या इंटीजर्स का, तो 0 के बाद नेक्स्ट उसका स्टेप होगा 1 पे, 1 के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 2 पे। तो ये चीज़ ध्यान, ये चीज़ होल्ड होती है, ये चीज़ तभी होती है जब आपका जो सिस्टम है वो तो नेचुरल नंबर का है या होल नंबर का है या इंटीजर्स का। ठीक है, अब देखो जैसे बैक चल रही है, तो 0 के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा -1, नेक्स्ट स्टेप आएगा -2 पे, ऐसे चलती जाएगी आगे आगे। ठीक है, परंतु रैशनल नंबर में इसको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप मैंने कहाँ रखना है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर में एक चीज ट्रू नहीं होती, ये चीज आपने ध्यान रखनी है ना। ये कुछ क्वेश्चन थे कि 0 रैशनल नंबर है तो क्या है, क्योंकि 0 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये देखो फाइंड 6 रैशनल नंबर, आप डाल सकते हो 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। वैसे ही 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं यहाँ से।
जीरो से। तो बिल्कुल एवरी नेचुरल नंबर जो है वो एक होल नंबर है, बिल्कुल है। फिर क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि जीरो होल नंबर में तो आता है पर नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यस। सॉरी, इट इज it correct? No, every integer is not a whole number, because इंटीजर में -1 आता है पर -1 होल नंबर में नहीं आता। एंड एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? क्योंकि 1/2 हमने ले लिया, 1/2 जो है वो क्या है, एक आपके पास रैशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है ना। तो ऐसे से हमने यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में जो था वो किया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी तक आपने रैशनल नंबर्स का कर लिया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी वाई क्यू फॉर्म में आप लिख पाओ, वो रैशनल नंबर होते हैं। और ये ध्यान रखना कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होते हैं, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमने अभी तक करी थी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम इरेशनल नंबर्स पे। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स क्या, कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते? ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और यहाँ लिखते हैं क्यू नॉट जीरो। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो हम यूज करते हैं, है ना। तो ऐसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते वो क्या नंबर है? इरेशनल नंबर्स। बट ऐसे नंबर है कौन से? जैसे आपके पास √2, √3, √5, ठीक है, पाई। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं इसको बोलूँ कि ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो इसको इसका मतलब ये ऐसे है। क्यू तो ठीक है, क्यू की वैल्यू 1 है, क्यू को तो क्योंकि और ये इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पी की वैल्यू क्या आएगी? √2। तो पी होना क्या चाहिए? पी व क्यू फॉर्म में पी क्या होता है? पी होता है इंटीजर, पर ये √2 इंटीजर में तो आता ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे नंबर्स, ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लो आप। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे आपके पास? इरेशनल नंबर्स। तो क्या ये एक इरेशनल नंबर है 9? नहीं। ठीक है, 9 इरेशनल नंबर है नहीं। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 3। तो 3 क्या आपके पास एक रैशनल नंबर, क्योंकि 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, तो ये छोटी सी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे आपको पता करना है कि कोई नंबर आपके पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है ना। अब इन दोनों को मिला के एक नया सेट बनता है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स। रियल नंबर किसके बनते हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इन दोनों को मिला के जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो अभी तक कौन कौन सेट हुए? नेचुरल नंबर का सेट, जो कि सेट को हम ऐसे लिखते हैं, तो जो स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद सेट होता है होल नंबर्स का, इसमें एक नंबर ऐड हो जाता है बस, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेट आता है इंटीजर्स का, जिसको हम कैसे लिखते हैं? अब यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 100। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आपके पास आता है इंटीजर्स आ गया, होल। उसके बाद आता है रैशनल नंबर का सेट। तो रैशनल नंबर का सेट क्या कैसे लिखते हैं? इसकी होता है पी वाई क्यू। इसमें पी वाई क्यू तरह के एलिमेंट होते हैं जिसमें पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं। क्योंकि ये जो पी एंड क्यू क्या होते हैं, ये इस सेट से हैं, इनमें से कुछ कोई एलिमेंट भी हो सकता है वो, पर क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? उसके बाद आता है इरेशनल। इरेशनल नंबर को लिखते हो ऐसे, क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे जो क्यू में नहीं है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लो मैं आर का कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ तो इसका मतलब सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एलिमेंट जो आर में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो क्यू में नहीं है, क्यू मतलब रैशनल नंबर्स नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाते, इस फॉर्म में नहीं लिख पाते, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट सेट आता है रैशनल्स का, सॉरी, रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर के सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो जो रैशनल भी हो सकते हैं, यूनियन इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि x कोई एलिमेंट जो है वो रियल नंबर है, कैसा नंबर है? रियल नंबर। ये आपने ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें काम आती है। इसका मतलब या तो x मेरे पास क्या होगा? रैशनल, या तो मेरे पास x क्या होगा? इरेशनल। क्या दोनों हो सकते हैं एट ए टाइम?
क्या दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि या तो नंबर क्या होगा, डेफिनेशन ही बताती है, या तो रैशनल नंबर होते हैं जिनको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरैशनल होते हैं जिनको पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, दोनों नहीं हो सकते एट ए टाइम। ठीक है, डेफिनेशन ही बताती है ये। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, कोई एलिमेंट रियल नंबर है, इसका मतलब या तो वो रैशनल है या तो इरेशनल नंबर है। तो ये चीज आपने छोटी छोटी चीजें जो चीजें ये चीजें जो आपने ध्यान रखनी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब हमें, जैसे हमने नंबर्स को ड्रॉ किया था, नंबर लाइन पे नंबर्स को ड्रॉ करना तो आसान है, जैसे हमने अभी तक करते हैं नेचुरल नंबर्स को, बस ऐसे 1 2 3, है ना, फिर होल नंबर में 0 डाल दिया, इंटीजर में -1 डाल दिया। रैशनल नंबर्स को हमने बता दिया कि दो सक्सेसिव नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, पी बाई क्यू कैसे लोकेट करते हैं हमें पता है, जैसे हाफ है तो हाफ यहाँ पे आएगा, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ आएगा, इसका हाफ करेंगे तो ये, वो हमें पता है कैसे कैसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पर अंडर रूट 2 को कैसे करेंगे, तो अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कुछ तरीके हैं, क्योंकि ये नंबर जिसको ना तो आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं पाते, तो आपको पता तो लगेगा नहीं कि कहाँ जैसे है वो नंबर, है ना। है ना, तो रूट 2 की क्या वैल्यू है, कैसे इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसका एक तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है वो? अब हम देखते हैं, जैसे मान लो मुझे पता है ये है आपके पास नंबर लाइन, ये आपने ध्यान रखना है कैसे हम करेंगे, 0 और 1। ठीक है, अब देखना ये एक तरीका है, अब ऐसा नहीं है ये, हाँ ये बड़ा ही अच्छा तरीका है जिसमें हम निकालते हैं कि कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे रूट 2 है, अब देखो रूट 2 जो है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, उसके बाद आएगा रूट 3, उसके बाद आएगा रूट 4 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, रूट 1 होता है 1। इसका मतलब जो है, जो रूट 2 और रूट 3 है इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, है ना, क्योंकि रूट 1 तो 1 है, रूट 4 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू है रूट 2 की, वो किसके किसके 1 और 2 के बीच में होगी, है ना। ऐसा ही, कुछ और तो नहीं है। अब देखो कैसे करना है। अब अब हम 1 का तो हमें पता है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना जिसकी लेंथ कितनी है, मुझे ठीक है, ये इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ है 1, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ कितनी 1। ठीक है, और ये अगर मैं बना दूं तो ये भी कितना बनेगा, ये क्या बनेगा, इसको मैं ऑन ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी, तो पाइथागोरस लगा दो, ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस कहती है कि ए सी कितना होगा, ए सी स्क्वायर कितना होगा, ए बी का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2, और अंडर रूट ए सी कितना आएगा, अंडर रूट 2, जो कि हमें चाहिए। अब क्या करोगे आप, अब आपने क्या करना, अब आपने करना है इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल। ठीक है, क्या करना है आपने, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल। अब आपने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक, है ना, पेंसिल जो है वो इंसर्ट करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटी सी पेंसिल यहाँ इंसर्ट करते हैं, है ना, और इसको कहाँ रखते हैं, इसको हम रखते हैं, इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे कर पाऊंगा तो देखते हैं। ठीक है, अब यस, तो अब इसको हमने रखना यहाँ, इसको यहाँ रखा, और ये जो पेंसिल है, ठीक है, जो पेंसिल है ये वाला, ये पेंसिल और कॉर्नर हम रखेंगे यहाँ इस पॉइंट। ठीक है, इसको ओपन करके यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, कैसे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे, इसकी हेल्प से यहाँ तक इसको पहुँचा देंगे, तो इसका मतलब रूट 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये। ठीक है, समझ आ गया आपको कि कैसे करना है, रूट 2 की वैल्यू आपको मिल गई, इसका इंस्ट्रूमेंट करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कहाँ जैसे आएगा। ठीक, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, अगर मान लो यही चीज मुझे करनी, तो रूट 2 आपने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया, रूट 2 यहाँ ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि आपके पास जो वैल्यू है रूट 2 की वो आएगी 1 और 2 के बीच में, तो 1 और ये है और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में ही आ रही है ना। अब मान लो मुझे रूट 3 निकालो, क्या निकालना है, रूट थ्री की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब बस इसी को आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, कैसे एक्सटेंड करना है, तो अभी देखते हैं कैसे एक्सटेंड करना है इसको आपने। अब इसको थोड़ा सा आपने इसको बेस माना, अब आपने इसको बेस माना, किसको,
अब आपने इसको बेस माना, इसको आपने बेस माना, जैसे आपने पीछे नीचे ड्रॉ किया, अब आपने इसको इस तरफ स्क्वायर ड्रॉ करें, तो ये इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ मुझे पता चल गई कितनी है, √2। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ये 1 है, ये √2 है, ये यहाँ पे आपके पास d, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, तो अगेन √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो AD कितना आ गया मेरे पास, √3। अगेन यहाँ पे आपने ये इंस्ट्रूमेंट रखना है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा आपके पास, तो यहाँ से आपने इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ कहीं आपके पास √3 लोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम आगे सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू यही आएगी √4, तो दैट इज 2। ठीक है, दैट इज 2। अगेन नेक्स्ट मूव करोगे तो आप यहाँ पे बनाओगे, इसको बेस मान के स्टार्ट करोगे आप, तो ऐसे ऐसे हम आपका है कि नेक्स्ट जो वैल्यूज है √2, √3, √4, इन सभी को हम आपके पास निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट 1 मिनट इसको देखो, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके गाइस, सो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे हमने लोकेट करना है। ठीक है, कि अ, इन पॉइंट्स को हम कैसे लोकेट करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास और क्या चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ठीक है, ये हमने कर लिया कि कैसे लोकेट करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। ठीक है, दैट एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, व्हाई, बिकॉज रियल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है वो, कि क्या हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है? हाँ है। और उल्टा ट्रू है क्या, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर? नो। व्हाई? बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर real number consists of rational number union irrational number. So now every irrational number is real number? Yes. Every real number is irrational number? No, because अगर कोई रियल नंबर है मेरे पास तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये चीज स्टेटमेंट है, जो आप छोटी सी स्टेटमेंट है जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद every point on the number line is of the form this where m is a natural number. Every point on the number line is of the form under root m. So is it true or not? That you have to identify. Can you say this? That is it true or not? Next is the real number. Every real number, ये जो मैंने कहा आपको, every real number is an irrational number. So this is also false. Why? Because a real number can be a rational number because it consists of two sets, that is rational number and irrational number. So ये आपने ध्यान रखना है। √5 को आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, आप वैसे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट ये कंस्ट्रक्शन है दैट यू कैन डू, राइट। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। सेकंड, आई एम लीविंग अप टू यू दैट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, where m is a natural number. So can you say is it true or not? और okay, let me give you a bit hint कैसे करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, so it is saying that every number on this on this line can be written in the form of under root m, where m is natural number. So 1 is 1, you can, it is okay, there is no issue in that. In 2 you can write as 4, right? But what about the number, yeah, next is √3, okay, but what about the number that lies here, 1/2? So this is a hint for you that is that statement true or false? Okay. Next we move to the real number and the decimal expansions.
सो ये भी एक तरीका है। देखो रैशनल नंबर को जानने का या इरेशनल नंबर को जानने का हमारे पास अभी तक एक तरीका है, जो कि क्या है, पी बाई क्यू। अगर पी बाई क्यू फॉर्म है तब वो रैशनल नंबर है, और अगर वो पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है तो वो इरेशनल नंबर। ये तरीका अभी तक हमारे पास है ना। अब हम देखेंगे कि एक और तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका नंबर जो है वो रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, दैट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द नंबर इज अ रैशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे मेरे पास है 1/3, so 1/3 is a rational number, right? And if I expand it, I will get 0.3333333 up to so on. It will never terminate, right? Next number is 1/2. Yes, it is also a rational number because it can be written in the form of p by q, है ना। और ये टर्मिनेट होगा 0.5। ठीक है, ये दो नंबर है आपके पास। अब एक और नंबर लेते हैं हम। कौन सा नंबर? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक दोनों रैशनल नंबर है। ठीक है, दोनों नंबर कैसे रैशनल, पर एक की एक्सपेंशन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग और इसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक्सपेंशन टर्मिनेट मतलब खत्म होना, तो टर्मिनेट हो रही है इसकी। ये देखो ये भी रैशनल नंबर है पर ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पर ये रिपीट कर रहा है आपके पास। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आपके पास हम ले सकते हैं 1/7। तो 1/7 कितना होता है? 0.142857, right, like this, and uh, okay, like this. So will it terminate or not? That is the question. So you can keep on dividing it. It will go on like this: 142,857, 142,857 up to so on. So if you notice, तो आप देखोगे कि ये चीज, ये देखो ये चीज यहाँ तक, ये चीज यहाँ तक, ये चीज यहाँ तक, ये रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है ना। तो ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, और यहाँ पे कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे कैसे? टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे? और देखो ये भी रैशनल नंबर है। तो अब अगर मान लो कुछ ऐसे दे रखा है उसमें, अब इसको लिखने का तरीका होता है, जो चीज रिपीट कर रही है उसके ऊपर हम बार लगा दें। जैसे कौन सी चीज यहाँ रिपीट कर रही है? 3, तो हम इसको लिखेंगे 0.3 बार। यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ कोई लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या, कौन सी चीज रिपीट करी बार बार? 142,857, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। ठीक है, तो ये नोटेशन होती है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ये है नोटेशन। इसको आपने ध्यान रखना है कि इसको हमें ऐसे लिखते हैं, जो चीज रिपीट करना शुरू कर देती है उसको हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर की अब हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई। एक डेफिनेशन थी कि वो अगर वो नंबर पी बाई क्यू पे फॉर्म में है तब वो रैशनल हो। और यहाँ पी और क्यू कहाँ से आ रहे हैं? इंटीजर से। क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रैशनल नंबर की पहचान होगी। और इरेशनल, और दूसरी हमारे पास यहाँ डेफिनेशन एक और आ गई। ये चीज भी आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि नंबर आपका रैशनल है कि इरेशनल। अगर वो कैसी है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लो 0.5, 0.125, ये दोनों टर्मिनेट, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है। हाँ, टर्मिनेट हो रही है। हाँ, तो ये कैसे नंबर है? रैशनल। दूसरी, अगर वो रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जैसे हमने ऊपर देखा 14257, 14257 अप टू सो, तो ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो ये एक नई चीज साथ में ऐड हो गई कि अगर आपके पास एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, रिपीट भी कर रही है और खत्म भी नहीं हो रही, तब भी वो नंबर जो होगा वो नंबर होगा रैशनल नंबर। दिस इज इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की दो पहचान मिल गई हमें। कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है? या तो नंबर ऐसा होगा 1/2
5/10,000, ठीक है, 17/15/17, p by q फॉर्म, p by q फॉर्म, p by q फॉर्म, सो इट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी, अगर मान लो टर्मिनेट हो, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, जैसे यहाँ खत्म हो गया आपके पास, तो ये भी एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर। अगर वो रिपीट कर रही है 1 2 1 2 1 2, ना तो खत्म हो रही है और रिपीट भी कर रही है, तो ये भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, और ये इसको कई बार नोटेशन में ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी कैसा रिपीटिंग है, दैट ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है 0.3333 जो खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये दो पहचाने हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो पी बाई क्यू फॉर्म और दूसरा ये वाला टर्मिनेटिंग तब भी रैशनल और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर ऐसा है तब भी हम कहेंगे कि आपका नंबर जो है वो कैसा है, रैशनल नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं इरेशनल। तो इरेशनल नंबर की क्या पहचान है, ठीक है, तो इरेशनल नंबर की और एक और चीज है यहाँ पे, इरेशनल नंबर की क्या पहचान है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होती है उसकी, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करता, जैसे 0.1234154132157812 अप टू सो यू विल एनालाइज, यू विल सी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे 1 2 रिपीट कर रहा नहीं, 1 2 3 रिपीट कर रहा नहीं, 1 4 1 3 4 रिपीट कर रहा नहीं, 1 4 5 रिपीट कर रहा नहीं, कोई भी नंबर आप ऐसे पेयर बनाते हो जो कोई भी रिपीट नहीं करे, कोई नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये नंबर है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की दो पहचान होगी, क्या, एक तो वो पी वे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और दूसरा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होती, और दूसरे वो रिपीट नहीं करती। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि इसको, आपने ये तो देखा कि इसे 1/3 को हम लिखते हैं 0.33, अगर आप उसे सॉल्व करो, इसकी एक्सपेंशन लिखो तो उसको ऐसे लिखते हैं। कोई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता है कि आपके पास ऐसे नंबर लेगा और बोलेगा इस नंबर को लिखो पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, 0.3 के ऊपर बार, मतलब 3 जो है रिपीट कर रहा है, तो हमें पता है कि रिपीटिंग कर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर तो है, अगर रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा, डेफिनेशन कहती है ये बात। तो कहता है वो लिख के बताओ कि ये कौन सा नंबर होगा, तो इसको लिखने का आसान सा तरीका होता है क्या, इसको आप मान लो एक्स, 0 को एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है, ऐसे इसको एक्स। अब आप क्या करना है, आपने देखो एक्स को आप इसको 1 मान लो, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 के बाद कितनी जीरो निकालनी लगानी है आपने, जितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, 0, एक नंबर के ऊपर बार, तो इसके बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आसान से तरीका। अगर मान लो 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 1 के बाद 2 जीरो लगाते, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया आएगा 10x, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होता है, शफल हो जाता है टू लेफ्ट साइड, है ना, तो टू राइट साइड, तो एक पर कितने कितने जीरो, एक, तो एक पॉइंट से ये जो डेसिमल होगा शफल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3 3 3 3 अप टू 100। अब आप दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 - 1 करो, क्या आएगा 9x, और यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये सारी टर्म सारी आइडेंटिकल है तो 3 आएगा, ये सारी जीरो हो जाएंगी, है ना, 3 माइनस जैसे ऐसे है 3.3333 ऐसे, और 0.3333, तो जब माइनस करोगे तो 3 रहेगा, ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो ये आया, तो एक्स की वैल्यू आएगी 3/9, एक्स की वैल्यू आई 1/3। तो ये तो हमें पहले से पता था कि 1/3 की जो है एक्सपेंशन ऐसे होती है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो यही तरीका कॉपी पेस्ट होगा हर बार, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। जैसे मान लो वो पूछता है 1.27 बार, ठीक है, इसको आप लिखो पी बाई क्यू फॉर्म में, क्योंकि बार है हमें पता है, रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट तो होगा नहीं, तो हमें पता है रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कह रहा है वो पी बाई क्यू फॉर्म निकाल के बताओ क्या होगी, तो तरीका वही, इसको आप एक्स मान लो 1.27272727, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखो 1 लिख लिया आपने, कितनी जीरो लगानी, जितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, तो इस इक्वेशन 1 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ इस तरफ होगा 100x, और ये कितने से शफल हो जाएगा, 2 जीरो है तो राइट साइड शफल होगा
पॉइंट्स को छोड़ के, तो 127 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट यहाँ शफल हो गया, उसके बाद 27 27 27, ठीक है, यही आएगा। अब क्या करना है आपने, 2 - 1 कर दो, यहाँ कितना 100 में से एक, 100x में से एक x निकाल दोगे तो क्या आएगा 99x, और 127 में से एक निकला तो कितना है 126, और बाकी सारा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 126/99। अब इसको आप देख लो, ये कैंसिल हो रहा है, यस 3 से जा रहा है ये, ठीक है, और 9 से भी जा रहा है, 9 से देख लो, 11 9 99, और यहाँ 9 9 3 12 4 9 36, तो ये आया 14/11, तो ये आई p/q फॉर्म। तो इसका मतलब जो 1.2 से जब आप 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ये। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने इन ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको आपने ऐसे हैंडल करना है, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि बार 1 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, जो वर्क जो आपका क्राइटेरिया है, जो जिस तरीके से आप जो स्टेपिंग आपकी चल रही है वो सेम रहेगी, ठीक है, वो नहीं बदलने वाली, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा था इरेशनल सॉरी रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में हमने क्या देखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, है ना। या फिर, ठीक है, ये था कोई दो रैशनल नंबर उठाओ 1 2, इसके बीच में एक सिंपल सा रैशनल नंबर बता के बताओ मुझे, तो क्या करेंगे 1 2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, 3/2 ये मुझे पता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप दो रैशनल नंबर के बीच में कोई इरेशनल नंबर मिल सकता है, और कितने मिल सकते हैं, तो आंसर इज अगेन यस, और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब इनफाइनाइट, बहुत ही ज्यादा नंबर। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में दो कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, वैसे ही दो रैशनल नंबर के बीच में इररेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। या फिर दो इररेशनल नंबर्स उठा लो आप, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर, इसके बीच में अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूंगा तो वो भी कितने होंगे, रैशनल नंबर्स की बात करूंगा तो वो भी कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास कि ये मान लो कि 1/7 एक रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, ठीक है, तो 1/7, और दूसरा नंबर मुझे दे दिया 2/7, ये भी p/q फॉर्म है, ये भी। इन दो नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर निकाल के बताओ कि क्या होगा, तो बता सकते हो आप रैशनल नंबर क्या है इसके बीच में। तो जैसे हम देखते ट्राई करते, जैसे 1/7 कितना होगा, जीरो हमने अभी देखा था ऊपर, 1.2142857, और ऊपर के बाद रिपीट कर रहा है। और अगर इसको डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है 0.285714, ये वैल्यू आती है, ठीक है। सो अब देखो, हम ये दोनों है रैशनल नंबर, रैशनल मतलब जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ना, ऐसे नंबर है। और इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इशू नहीं है, और दूसरा क्या है, नॉन रीअकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, कई बार ऐसे लिख देता है नॉन, ये भी वर्ड है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब दोबारा दोबारा से नहीं आ रहा। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताना है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए प्लस नॉन रेकरिंग होना चाहिए। अब देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1.1 0.1 से, ये 0.2 से, तो 0 और उसका 0.14142, ठीक है, 8 आगे जस्ट चल रहा है। तो क्या मैं एक नंबर बना सकता हूँ यहाँ पे 0.1, ठीक है, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, 0 1500 1500 1500 0 0, ऐसे ऐसे एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, तो रिपीट तो नहीं कर रहा, जैसे जैसे मान लो ये 150 है, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, ये देखो, और ये खत्म भी नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे करते जाओ आप। और ये इनके बीच में भी है, क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से 0.1, तो पॉइंट ये 1/7 कहाँ से स्टार्ट हो 0.14, ये कहाँ से 0.15, तो इसका मतलब आगे ही आएगा इसके, ठीक है, 0.14 जो है यहाँ है, तो 0.15 आगे ही होगा, और 0. ये देखो 1 पे है तो 0.2 तो यहाँ पे ना,
जो एंडिंग है आपके पास, तो इसका मतलब इसके बीच में होगा कहीं नंबर एक। ठीक है, तो ये एक नंबर मिल गया आपको, एक ही निकालने को बोला, कहीं भी हो सकता है, पर एक नंबर तो मिल गया। ऐसे ही आप अनकाउंटेबल नंबर बना सकते हो, और कोई नंबर बना सकते हो आप, जैसे जैसे आप बना सकते हो क्या, बस ये ध्यान रखना कि वो नंबर इससे आगे हो, और इससे आगे के लिए मुझे ध्यान रखना 0.14 से आगे हो। 14 जैसे 142 है तो 151 लिख लो, ठीक है, देन 152 लिख लो, देन 153 लिख लो, 154 लिख लो। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ आप, ऐसे ऐसे करते जाओ, रिपीट तो कुछ कर नहीं रहा, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो आप ऐसे से आगे चलते जाओ, तो ये इसके पीछे नंबर मिलते जाएंगे, तो ऐसे ही आप कितने इनफाइनाइट नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, आसान से सवाल है, इनको आपने ध्यान रखना कि कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, जैसे क्वेश्चंस क्या है आपके पास, क्वेश्चंस कैसे हैं देखो, क्वेश्चंस बहुत आसान से सवाल है। देखो कैसे ही, देखो वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। देखो इसको सॉल्व करो, मुझे पता है ये टर्मिनेटिंग है, दो जीरो नीचे दो नंबर छोड़ के एक पॉइंट लगा दो, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बन रही है, या क्योंकि है तो रैशनल नंबर, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रही है तो वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, या रैकरिंग। ठीक है, तो आप देख लो कौन कौन सी रैकर कर रही है, कौन कौन सी बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो बस वही निकालना है आपको। ठीक है, अगेन एक्सप्रेस द फॉलोइंग पी वाई क्यू फॉर्म, अगेन मैंने आपको मेथड बताया था, बस वैसे ही उसी मेथड से आपने, आप देखो वीडियो देखो दोबारा से, और उस मेथड को सेम कॉपी पेस्ट करो आप, कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो सेम आपने वैसे ही करना है, और ये आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो नीचे वगैरह क्लास है, फॉलोइंग नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, तो 23 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का आप अंडर रूट लोगे तो वो इरेशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, 225 है तो ये 25 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है ना, तो 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा, दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन देखो, रिपीटिंग तो नहीं कर रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ रिपीटिंग है, नहीं है रिपीटिंग, तो ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये देखो ये एक्सपेंशन इसकी टर्मिनेट करेगी, जैसे एक्सपेंशन टर्मिनेट करके बन गई, हो गई, ये नंबर आपका रैशनल बन जाएगा। यहाँ देखो ये नंबर रिपीट कर रहा है, देखो 478, 478, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, तो ये कैसा नंबर बन गया, रैशनल। तो इट इज क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज अ रैशनल और इररेशनल इफ यू हैव द डेफिनेशन विद यू। ठीक है, अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है, ठीक है, कैसे निकालना है, तो आप आराम से ये बता सकते हो कि आपका नंबर जो है वो रैशनल है कि इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक सवाल है, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा आगे आता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो कैसे कैसे ऑपरेशन हैं, तो आपको पता है एडिशन का ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, प्लस मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत आसान है ये करना, कैसे कि अगर हम दो रैशनल नंबर, देखो अगर मैं दो रियल नंबर्स की बात करूँ, तो पहली बात की रियल नंबर कैसे है, रियल नंबर, तो रियल नंबर या तो क्या होगा, मुझे पता है ये दो सेट से मिलकर बना है, या तो वो रैशनल होगा या फिर इररेशनल होगा। ठीक है, तो अब बता रहे कि अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं नंबर से तो क्या होगा, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं रैशनल नंबर उठाऊं, दो रैशनल नंबर उठाऊं, अगर मान लो मैंने उठाया P1 Q1 P2 Q2, ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो आप, तो क्या बनेगा P1 Q2 प्लस P2 Q1, तो ये भी कैसा नंबर है, रैशनल। तो दो रैशनल नंबर को ऐड करो तो रैशनल नंबर ही आता है, दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करो तब भी रैशनल नंबर ही आएगा, बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो P1 P2 क्या आएगा, Q1 Q2, अगेन रैशनल नंबर। ठीक है, डिवीजन कर दो तब भी रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर को चाहे आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। बट इररेशनल नंबर में देखो, अगर दो इररेशनल नंबर है, अगर मान लो सेम है, √2 √2, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो दो इररेशनल नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूँ तो जरूरी नहीं है मेरे पास इररेशनल नंबर आए। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है,
दूसरा, अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूं, जैसे दो रैशनल नंबर, जैसे ये है, दो रैशनल इरेशनल नंबर को ऐड करूं तो कैसा नंबर आएगा? इरेशनल। वैसे दो इरेशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करूं तो कैसा नंबर आता है? ये कैसा नंबर आता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, बट बशर्ते वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सेम नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सेम नहीं होने चाहिए वो, अगर सेम हो गए तब तो जीरो आएगा, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। प्रोडक्ट करेंगे आप, ठीक है, प्रोडक्ट और क्वोशंट करेंगे आप दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का, तो हमने देखा वो रैशनल आता है। ठीक है, पर अगर किसी रैशनल नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट लूं इरेशनल नंबर के साथ, तो वो भी हमेशा क्या आता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वो कैसा नंबर आता है? इरेशनल, क्योंकि ये कितना आएगा? √2/2। तो ये p/q फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि q तो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, पर p इंटीजर में नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये इरेशनल, तो अगर दो, एक रैशनल नंबर उठाओ और एक इरेशनल नंबर उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास वो इरेशनल नंबर आता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बस वो नॉन जीरो ना हो, अगर जीरो बन गया तो फिर तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि नंबर कैसे होने चाहिए आपके पास। ठीक है, now if we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers, तो result may be rational or irrational। तो ये भी आपको पता है। ठीक है, कि अगर सेम है तब आपको पता है कि नंबर जैसे मर्जी हो। ठीक है, जैसे मान लो सेम है, जैसे 5√5, दोनों इरेशनल नंबर सब्सट्रैक्ट करें, जीरो रैशनल नंबर आ रहा है, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है नंबर कैसे। अगर मान लो ये कर लूँ मैं, तो ये इरेशनल नंबर आता है, ये है रैशनल नंबर। ठीक है, तो नंबर कैसे हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर इक्वल है तब तो जीरो, तब तो रैशनल आएगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट, दो इरेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे, अगर आपको कोई पूछे कि दो इरेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पे क्या नंबर मिलता है, तो वो आपको ये पूछना है पहले कि क्या वो दो नंबर सेम है? क्या √5, √5 ये दोनों सेम तो नहीं ले रहा नंबर वो? अगर सेम है तब तो रैशनल आएगा, अगर दोनों अलग अलग है तो इरेशनल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करने को बोलता है तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही, अगर तो दोनों इरेशनल नंबर सेम है, तो √2 × √2 कितना आएगा? 2। तो ये तो रैशनल बन गया, ये दोनों ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो ये रैशनल बन गया। पर मान लो ये अलग अलग है, तो मेरे पास कितना आएगा? √6, जो कि अगेन दोबारा क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना कि अगर प्रोडक्ट लूं या सब्सट्रैक्ट करूं या डिवाइड करूं दो इरेशनल नंबर्स को, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल भी इरेशनल भी, डिपेंड करता है नंबर कैसे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप फर्दर एनालिसिस करोगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपने और छोटी छोटी चीजें आपने और क्या पढ़ी हैं, कि जैसे मान लो ये आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि ऐसे कैसे करते हैं इनको। ये क्या है? a+b, ये क्या है? a-b। फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो कितना आएगा? 4 माइनस √5 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 5, दैट इज -1। ठीक है, क्लियर? तो ये देखो, दो अलग नंबर थे, प्रोडक्ट लिया। ठीक है, और तो क्या नंबर, कैसा नंबर मिला मेरे पास? रैशनल नंबर। तो ये भी ट्रू है कि अलग नंबर के केस में भी हो सकता है। ठीक है, अलग ना, अगर दोनों दो नंबर अलग है, ये देखो ये एक नंबर है, ये कैसा नंबर है? ये नंबर है इरेशनल, क्योंकि रैशनल में इरेशनल तो इरेशनल ही आता है। दूसरा नंबर है 2 - 5, ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल। दोनों सेम है? नहीं। और दोनों को प्रोडक्ट लूँ मैं, सम सम करूंगा, देखो अगर मैं दोनों को सम करूँ तब भी क्या आएगा मेरे पास? ये कैंसिल, 4 तब भी रैशनल आ रहा है। अगर दोनों को प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 4 - 5, दैट इज -1, अगेन रैशनल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी कि प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, एडिशन में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर कैसा है। बिना नंबर देखे बताना मुश्किल है कि वो नंबर उनका एडिशन करके या सब्सट्रैक्शन करके या मल्टीप्लाई करके कि सेम ही मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी। ठीक है, रैशनलाइज कई बार आता है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर, जैसे ये है। रैशनलाइज कैसे करते हैं? उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? √2/2। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेता है वो, 2 + √5, इसको करो रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब होता है कि आपने डिनोमिनेटर को आपने कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो
2 माइनस 5। तो क्या बना, ऊपर तो 2 माइनस 5 ही रहा, नीचे क्या बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी दैट इज 4 माइनस 5। तो कितना बना 2 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे बना माइनस 1। ठीक है, तो इस माइनस 1 को ऊपर बैलेंस करोगे तो ये आएगा b। ठीक है, तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान कर सकते हो। ठीक है, कैसे हम अपने इसको लिखना है। ठीक है, कैसे हमने रैशनलाइज करना, जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर की, कई बार न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज करने को बोल देता है कि न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करो। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर उसने दिया हुआ है या किस नंबर को वो रैशनलाइज करने को बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो आपने ध्यान रखनी है, जो अभी तक हमने किया कि अगर मान लो a की पावर m है और a की पावर n है। ठीक है, और m और n दोनों क्या है नेचुरल नंबर, तो क्या होता है बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड। ठीक है, अब ये m एंड n थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस रिजल्ट को। अब m एंड n कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, तो अब क्या है a की पावर इसमें भी सेम ही रहता है। ठीक है, इसमें भी ऐड हो जाता है। ठीक है, पावर्स, तो ये ध्यान रखना, सेम उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है 17 या फिर मोर 17 रेज़ टू पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो कितना आएगा 17 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 दैट इज 17 रेज़ टू पावर माइनस 3। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। दूसरा पावर्स में जैसे 2 रेज़ टू पावर, इसको आप ऐसे लिखते हो अंडर रूट 2 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, जैसे मान लो आप क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या चीज़ है, 3 रेज़ टू पावर 1/5 और 4। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 रेज़ टू पावर 4 और 1/5। तो कितना आएगा 3 रेज़ टू पावर 4 कर लो आप, 3 को 3 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 के 9 थे 27 81, तो 81 रेज़ टू पावर 1/5। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो पावर जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो a रेज़ टू पावर m/n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a रेज़ टू पावर mth nth अंडर रूट nth रूट n रेज़ टू पावर n। ठीक है, और a रेज़ टू पावर p a रेज़ टू पावर q करेंगे तो a रेज़ टू पावर p प्लस q आ जाएगा। a रेज़ टू पावर p और q करेंगे तो ये क्या बनेगा a रेज़ टू पावर p q बन जाएगा। ठीक है, a रेज़ टू पावर p a रेज़ टू पावर q करेंगे तो ये आएगा a रेज़ टू पावर p माइनस q। ठीक है, और a रेज़ टू पावर p b रेज़ टू पावर p, तो ये क्या बनेगा a b p रेज़ टू पावर p। आप इकट्ठा भी कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स हैं जो काम करते हैं, जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, जैसे वो पूछ लेगा व्हाट इज 64 रेज़ टू पावर 1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे 64 को आप लिखो, कैसे लिखोगे 8 स्क्वायर। ठीक है, तो 8 स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा कैंसिल दैट इज 8। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। दूसरा कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी 125 रेज़ टू पावर 1/3 दैट इज 125 इज नथिंग बट दिस। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो a रेज़ टू पावर p q कितना आएगा a रेज़ टू पावर p q। ठीक है, ये आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो क्या आएगा 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 इस कैंसिल, सो इट विल कम्स आउट टू बी 5। सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और इशू समवेयर you can ask me in the comment section. Okay, so thank you very much. Please try and practice all these questions। जो भी आपको पढ़ाया है डेफिनेशंस आपने उनमें फोकस करना है कि कैसे डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं आप स्टक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपने एक बार डेफिनेशन दोबारा जरूर पढ़नी है कि क्या डेफिनेशन में है, मुझे अच्छे से समझ नहीं आई है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब है कहीं कोर में इशू है आपकी। ठीक है, कहीं डेफिनेशंस आप क्लियर नहीं है, क्या डेफिनेशन है, कोई रिजल्ट मिसिंग हो गया वो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसकी वजह से आपको क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्टिल यू फाइंड एनी इशू यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक। थैंक यू वेरी मच।